मणिपुर में फेल अगर सरकार हुई क्यों, यह बात आपको मैं विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूं। जब मोदी सरकार अल्फा, मिजो, नागा संगठनों से शांति समझौता कर सकती है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक शांति का माहौल बनने लगता है, फिर मणिपुर के जातीय संघर्ष को समय रहते रोकने में सफलता क्यों नहीं मिली? क्या सिर्फ कोर्ट के फैसले से आग लगी जैसी हवा बनाई गई है? आमतौर पर यही माना जाता है कि मणिपुर हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को जो फैसला दिया, जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात थी, उसके बाद कुकी नाराज हो गए, दंगे फैल गए। ऐसा नहीं है जी, कुछ और बातें मैं बता रहा हूं, जरा देखिए, सुनिए पॉइंट वाइज। नंबर 1, एन वीरेंद्र सिंह की सरकार लगातार कुकियों पर अफीम और हथियारों की तस्करी का आरोप लगाती रही है। फिर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने के लिए कई कुकी गांवों को खाली कराने का एक ऑर्डर जारी हुआ था। यह फरवरी मार्च की बात है, यह अप्रैल की नहीं है। आदिवासी संगठनों का यह कहना था कि यह फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के खिलाफ है। दूसरा देखिए, मामला जब गर्म हुआ तो वीरेंद्र सिंह ने 10 मार्च के दिन पूरे हिल एरिया में धारा 144 लागू कर दी। 2 कुकी संगठन, कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ समझौता हुआ था, उसको रद्द कर दिया। एक झटके में इम्फाल, नई दिल्ली यानी केंद्र सरकार और कुकियों के बीच हुआ समझौता खत्म कर दिया राज्य सरकार ने। वीरेंद्र सिंह सरकार ने कहा कि प्रदर्शनकारी इन आतंकी संगठनों से मिले हुए हैं। सोचिए कि कैसे उबाल आता है, ज्वालामुखी कैसे बनता है। तीसरा पॉइंट, वीरेंद्र सिंह सरकार ने आरोप लगाया कि म्यांमार की सीमा, जो बर्मा हम लोग कहते हैं, वहां से कुकी संगठनों को भड़काया जा रहा है, हथियार सप्लाई हो रहे हैं। चौथा, म्यांमार से आने वाले चीन कुकी शरणार्थियों का इस्तेमाल राजनीति साधने के लिए किया गया, यह लंबे अरसे से हो रहा है। एक तरीके से डिवीजन पैदा हुआ। मैतेई समुदाय में ऐसा संदेश गया कि अवैध तरीके से जो आ रहे हैं चीन कुकी, जो म्यांमार से आते हैं, वो उनको उनकी जमीन से बेदखल कर देंगे। अब हिंसा में जल रहे मणिपुर में शांति के लिए मोदी सरकार को आगे आना पड़ेगा। अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है चीजें। कुकी और मैतेई संगठनों के साथ बातचीत होनी चाहिए, कुछ जो सॉल्यूशन हो सकते हैं, दोनों समुदायों की गलतफहमियां दूर होनी चाहिए, कार्रवाई न करने के वादे के साथ अवैध हथियारों को जमा करने की मियाद बढ़नी चाहिए, और इसमें सिविल सोसाइटी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़े लिखे दोनों समुदाय के लोगों को एक साथ बैठाइए, उनसे बात कीजिए। ये काम दिल्ली में हो सकता है जब प्रधानमंत्री आइजैक मुइवा के साथ हाथ में हाथ मिला सकते हैं, तो मणिपुर में ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर प्रयास पहले किए जाते, आज ये दिन न देखना पड़ता। बहन बेटियों के साथ जो हुआ, शायद हम उससे बच सकते थे। आज के लिए इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।